लौटे तो गुरुजी से प्रार्थना करने लगे कि मुझे कुछ दक्षिणा, मैं सेवा करना चाहता हूँ, दक्षिणा के आप आदेश कीजिए। गुरुजी ने तो सीधे सीधे मना कर दिया कि हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। कन्हैया नहीं माने। जब नहीं माने तो गुरुजी ने कहा जाओ अपनी गुरु माता से पूछ लो। अब कन्हैया गुरु माता के पास पहुँचे, बोले माता जी मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु माता बोली बेटा जब से तू आया था तब से मैं अपने पुत्र को भूल गई थी। बहुत वर्षों पहले बोले मेरा पुत्र समुद्र में डूब जाने के कारण पता नहीं कहाँ गया, आज तक हमें मिला ही नहीं। और बोले अब तू जाएगा हमको छोड़कर तो हमें फिर अपने पुत्र की याद आएगी। अगर तू बोले देना चाहता है गुरु दक्षिणा में तो तू मेरा पुत्र मुझे दे दे। गुरु माता की आज्ञा पाकर दाऊ भैया के साथ प्रभु समुद्र पर गए। समुद्र को आदेश किया गुरु पुत्र प्रदीयताम। प्रभु बोले सागर से कि हमें गुरुजी का बेटा लाकर दो। सागर प्रकट हो गया और बोला दोनों हाथ जोड़कर कि सरकार मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन बोले एक बात है, मेरे भीतर एक दैत्य रहता है, शायद उसने चुरा लिया हो तो मैं नहीं कह सकता। भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया और शंख में छुपे उस प्रंजन दैत्य का वध कर दिया। फिर भी बालक नहीं मिला, पंचजन शंख मिल गया। अब भगवान उस शंख को लेकर सीधे यमपुरी पहुंचे और यमराज के दरवाजे पे पहुंचकर जो शंख की आवाज लगाई, इतनी जोर से शंख बजाया कि यमराज दौड़ते हुए बाहर चला आया। यमराज ने भगवान को दंडवत किया। लीला मनुष्य है विष्णु युवो करवान किम। यमराज बोला कि प्रभु आप दोनों तो साक्षात नारायण हैं, कहिए इस सेवक को कैसे याद किया, आपका आगमन कैसे हुआ सरकार, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान बोले गुरु पुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम आने यश्व महाराज मक्षासन पुरस्कृत है। भगवान बोले हमारे गुरुदेव का बेटा यहाँ हो तो बताओ, हमें वापस चाहिए। यमराज बोला महाराज यहाँ तो जो भी आता है वह अपने कर्मों में बंध के आता है और कहीं अपने कर्मों में बंधा होगा, उसने जो कर्म किया होगा। भगवान बोले राजन अब हमारी आज्ञा है कि सारे कर्म से खोल दो और उसे तुरंत लाओ। अब बात भी सही है, अगर जज भले ही वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, अगर वो किसी को फांसी की सजा दे दे और यदि राष्ट्रपति उस फांसी की सजा को कैंसिल कर दे तो फिर वह सजा नहीं होती। ऐसे ही जब भगवान बोल रहे हैं कि उसको सारे कर्म बंधन से छोड़ दो और हमारे पास ले आओ, तो जो भगवान के गुण गाता है उसे भगवान सारे के सारे कर्म बंधनों से छुड़ा देते हैं। तो आइए 2 मिनट हम और आप मिलकर भी भगवान का गुणगान करते हैं, फिर आगे की कथा